हरियाणा में पंचायत चुनावों की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस वक्त हम पंचकुला के गणेशपुर पंचायत में पहुंचे हैं, जहां पर चौधर की जंग को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे और किन किन कामों को लेकर जो है इस बार पंचायत का चुनाव होगा। साथ ही इनके साथ हम गांव के मुद्दों को लेकर भी चर्चा करेंगे। 5 सालों में जो सरपंच या पंचायत रही है, उनके द्वारा क्या क्या कार्य यहां पर किए गए हैं और क्या क्या काम होने अभी बाकी हैं, उनको लेकर चर्चा करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी, आपका जो गणेशपुर गांव है, यहां पर 5 सालों में क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या अभी जो होने बाकी हैं? हमारे गांव में काम तो बहुत हुए हैं जी। पिछले 5 साल में गांव में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण किया गया है। यहाँ से गणेशपुर से रत्तेवाड़ी के लिए सड़क भी बनी है और भी मतलब छोटे मोटे लगभग 17-18 गलियाँ भी बनाई गई हैं। तो काम तो बहुत हुए हैं। तो गांव के लोगों को जो है मेन तो मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं, पीने का पानी, गली और साथ में जो है आने जाने के लिए संसाधन। तो क्या क्या काम अभी होने बाकी हैं? कैसा उम्मीदवार चुनेंगे आप? देखिए, जो हम उम्मीदवार वही चुनेंगे जो हमारे गांव के बारे में सोचे, प्रत्येक नागरिक के बारे में सोचे। और दूसरी बात है, पीने के पानी की हमारे यहाँ सभी लाइनें फ़िलहाल नहीं डली हैं जी। अभी पीने के पानी की फ़िलहाल तो कोई समस्या नहीं है जी। गलियाँ भी बन चुकी हैं, जो छोटी मोटी हैं वो भी बनेंगी अभी और बन जाएंगी। आगे होने के लिए हमें एक गांव में मान लो बारात घर के लिए एक नए कम्युनिटी सेंटर का निर्माण और चाहते हैं हमारे गांव में। देखिए, भाईचारे का चुनाव होता है जी गांव के, और लोगों का अपना होता है। इसमें पार्टी का तो मेरे ख्याल से कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए इसमें पार्टी का, क्योंकि इसमें कोई हमारे गांव में तो इतनी पार्टीबाजी नहीं होती जी ना। इससे अगर पार्टी का काम होने लग गया तो फिर लोगों को भाईचारा खत्म हो जाएगा। पंचायत का सबसे ज़्यादा योगदान ही पंचायत का होता है गांव के विकास में। सरकार का तो होता ही है चलो, पर पंचायत के बगैर सरकार भी क्या करेगी जी। पंचायती गांव का तो विकास जो भी होता है पंचायत ही करती है। इनका कहना है कि इनकी पंचायतों में जो है काम हुए हैं, लेकिन कुछ और काम होने बाकी हैं, जिनको लेकर इन्होंने जो है ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करेंगे जो आने वाले जो काम हैं वो करवा सकें। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आप? मदन लाल जी। मदन लाल जी, आपका गणेशपुर गांव है, कितने जो 5 सालों में सरपंच रहे हैं, काम हुए हैं, क्या क्या हुए हैं? बहुत काम है हमारा तो जी, बहुत बढ़िया काम हुआ जी हमारा तो। हाँ जी, कोई ऐसा जो सा रहेगा और हो जाएंगे, पर काम हमारा बढ़िया है जी। तो अभी क्या क्या ऐसे काम हैं? गलियां, नालियां, सड़कें, आने जाने के लिए संसाधन, बच्चों की शिक्षा, क्या अभी होना बाकी है कुछ ऐसा? बस ठीक हो जा रहा है जी हमारा। और बस तो अंधोनी भी अपने साधन है, सब चले जहाँ बस हमारा तो है ना। तो कोई सरकारी बस आपके गांव में नहीं आती है? आंधी नहीं जी, बस तो जी बस नहीं आएगी। तो इस बार ऐसा सरपंच चुनेंगे जो आपके लिए गांव में बस ला सके? चुनते हैं जी, बस तो लगती है गवर्नमेंट में भेजनी। सरपंच तो जोर मारा भी लाते बस तो आंधी नहीं बस पूरा। जी बिल्कुल। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? कोल्ला जी। अच्छा, आपके जो गणेशपुर गांव में काम क्या क्या होने वाले हैं? क्योंकि पंचायत चुनाव जल्दी जो है घोषणा हो जाएगी, और किन मुद्दों को लेकर जो है आप मतदान करेंगे? हमारा तो काम बढ़िया है रे, जो शेर है बढ़िया फर्स्ट क्लास काम है रे। ठीक है, अच्छे करेगी यान, बिल्कुल ओके करेगी यान। तो क्या क्या काम हुए हैं आपके गांव में? हमारे गांव में तो जी गलियां बन गई, ट्यूबवेल लग गए, पुलियां बन गई, सब कुछ बनाए। अच्छा, हाँ जी। तो चुनाव चिन्ह में होने चाहिए चुनाव, या चुनाव चिन्ह के बिना? बस जी भी उस तो हो जाएंगे, हम तो शांति में बनाएंगे यहाँ। हाँ, मतलब पंचायत के जो चुनाव है भाईचारे का चुनाव है। हाँ जी, हाँ पाइयो चारे में बन जाएंगे जी। जी बिल्कुल। यहाँ के जो ग्रामीण है जी, मेरी रुकायत एक है जी, महाराज यहाँ एक आधा रोडियाँ कहीं डंगर घेरने की मतलब, और एक वहाँ लैटरिंग है जी। मानो तो वहाँ करवानी है, कहीं खलवानी है, कहाँ नहीं हमारी जी भाई वो करना। समस्या ज़्यादा। जी बिल्कुल। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि कुछ समस्याएं अभी बाकी हैं, जो उसी उम्मीदवार को चुनेंगे जो उनके गांव की जो लंबित मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ ताश खेलते हुए व्यस्त हैं, लेकिन उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? चरण सिंह है जी। चरण सिंह जी, आपके गांव गणेशपुर में जो पंचायत है, कैसे काम हुए हैं पिछले 5 सालों में? बहुत बढ़िया काम हुए हैं जी, सरपंच ने बहुत काम कराए हैं जी। और हमारे यहाँ 2 प्रॉब्लम है जी, एक तो डिस्पेंसरी की जी, और एक डंगरों के अस्पताल की जी। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है जी, ये बढ़नी चाहिए जी। सरपंच ने हमारे बहुत बढ़िया काम कराए हैं जी। तो शिक्षा को लेकर कुछ व्यवस्था की गई है? शिक्षा को लेके जी, यहाँ पे बोर्ड में एक बनाया था जी, मॉडल संस्कृति स्कूल, उसमें अध्यापक नहीं आए जी।
उसकी बड़ी दिक्कत है जी। एक लगा रखा है जी, उसकी में भी ऐसी कोई बात नहीं। तो बिजली, पानी, सड़कें और नालियाँ, क्या ये व्यवस्था की गई है पिछले जो सरपंच? हाँ जी, बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है जी, बिजली की, पानी की, हर चीज़ की जी। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जो गांव के सरपंच हैं या क्या काम होने वाले हैं? काम होने वाले हमारा तो कोई खास नहीं रहे जी। जैसे कि हमारा मुर्द घाट है जी और डंगरा की हड्डा रोड़ी है, इसकी बड़ी दिक्कत है। लोग कोई कहीं फेंक देता है, कोई कहीं फेंक देता है, तो इसमें बहुत दिक्कत आ रही है जी। और जो शमशान घाट है उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। कभी उसके खेत में जाएंगे, कभी उसके खेत में जाएंगे, वो कहते हैं मेरे में जाना, वो कह रहे मेरे में जाना, तो ये दिक्कत है जी। तो कैसा इस बार पंचायत ने तो बहुत अच्छे काम करे हैं, लेकिन जब उसका पंचायत के पास रास्ता ही नहीं कहीं पंचायत के कागजों में, तो रास्ता कहाँ से बनाएंगे जी वो? तो पंचायत के कामों में सरकार का भी अहम योगदान होता है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। हमारा जो यहाँ है ना, हमारा है दूसरा हल्का, और जो हमारा ब्लॉक है वो दूसरे हल्के में है। तो हमारी जो ग्रांट व्रांट आती है वो अपना दूसरे हल्के वाले ऊपर बड़ा ब्लॉक से वही ले जाते हैं। यहाँ तो बस एक वैसे ही है, सरकार बीजेपी की है। यहाँ तो वैसे ही है, बस चलो थोड़ा बहुत जो मजबूरी में जो देना पड़ गया वो देते हैं। तो इस बार कौन से पार्टी के उम्मीदवार को आप चुनेंगे फिर? हम तो जी देखो जी, वैसे तो होना चाहिए ऐसा, हमें किसी उम्मीदवार से कोई जरूरत नहीं। जो सेंटर में सरकार है उस स्टेट में होनी चाहिए, अगर किसी ने अपने काम कराने तो। जे हम ये पकड़ के फिर नहीं, हम तो कांग्रेस के पीछे लगेंगे, बीजेपी के पीछे लगेंगे, आपके पीछे लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि वो ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे जो सरकार के साथ मिलकर जो है गांव के काम करा सके, क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र में ये गांव पड़ता है वहाँ का जो विधायक है वो कांग्रेस पार्टी का है, और जिसके चलते कई ऐसे कार्य हैं जो उनके नहीं हो पा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो आने वाले समय में पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद जो सभी गांव के जो ग्रामीण हैं वो किन किन मुद्दों को लेकर जो है मतदान करते हैं, कैसे उम्मीदवार का जो है चुनाव करते हैं, ये समय देखने के बाद ही पता चल पाएगा। पंचकुला से खबरें अभी तक के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट।